है वो सदर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो भी बेचारे दिल मिला रहे हैं। वो अपने सदीक जान साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूट्यूब विंग जो है तहरीक इंसाफ का, उसके वो जो है वो भी वो कह रहे हैं धोखा हो गया, फलाना हो गया। वो भाई आपको पता ही नहीं पूरी खबर। वैसे तो सबसे ज्यादा खबर जो है वो पहले सदीक जान को थी। सदीक जान ने मेरे पास वो मुझे दें जरा, वो दिखाएं जरा सदीक जान साहब का ट्वीट, जब पूरी पीटीआई प्लान कर रही थी और कह रही थी कि जी वो गंडापुर लापता हो गया, उस वक्त जो है वो सदीक जान साहब जो है वो बता रहे थे कि उनको वो पेशावर जा रहे हो, किसी डिग्गी शिग्गी के अंदर घुसे हुए हैं। अब ये मतलब ये यूट्यूब विंग के जनरल सेक्रेटरी जो है उनको पता था, उसके बावजूद प्लान किया गया, ड्रामा किया गया, लापता है लापता है लापता है, एजेंसियां ले गई, फलाना ले गया। इनको बकवास करने की और ड्रामा करने की आदत है। एक दो चीजें मैंने आपको दिखानी है, वो जरा दिखाएं जी। जो कल माले गनीमत रिकवर हुआ है, जरा वो देखिए। ये है जी पुरअमन, ये पुरअमन एहतजाज के जो मुजाहिदीन हैं वो इस असले के साथ और इन चीजों के साथ इस्लामाबाद फतह करने के लिए आए थे। ये सियासी जमातें लाती हैं, ऐसे आती हैं सियासी जमातें जो है वो जलसा करने के लिए। आगे दिखाएं जरा, एक फुटेज है जिसके अंदर एक लड़का, उसने ये इनकी फुटेज है जी, जिसके अंदर ये असले के साथ ये सब, और वो मैंने एक ट्वीट किया इन्हीं के एक जो है वो जगह से लेकर जहां पर एक बंदे ने वो पढ़ा, उसने कहा गुलेले भी हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो कहा गया उस्मा बुखारी का मुलाजम है पेशावर में। कमाल हो गया। मतलब मेरा मुलाजम चौथे महल्ले पेशावर में है, लेकिन गंडापुर के मुलाजम जो असला लेके निकले थे वो मेरे पर डाल दिया। अब ये जो वही दिखाइए फुटेज जिसके अंदर इनके पूरे जलसे के पूरे उसके अंदर लोग जो है वो ये निकल रही है, सारे मेरे मुलाजम है, इन सबको मैं लेके आ रही थी। उसके बाद दूसरा फुटेज दिखाइए जिसके अंदर एक यंग बच्चा है, मेरा ख्याल है 20-22 साल से ज्यादा का नहीं होगा। ये देखिए, इस बच्चे ने पुलिस वाले को मारा है, मारकर उसकी वर्दी छीनी है, वर्दी छीनने के बाद खुद पहनी है और पहनकर जो है वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे होती है सियासी जमातें। फिर आप ये आपने जिस पुलिस वाले से लिया है, आपको उसने प्यार मोहब्बत से तो आपने उतरवाई नहीं होगी ना उससे, उसको मार। अब ये इत्तफाक है, ये बहुत हसीन इत्तफाक है कि इनके एहतजाज से जो है पुलिस का एक एहलकार भी शहीद होता है और एक एसपी समेत जो है वो दर्जनों अफराद जो है वो जख्मी हो जाते हैं। पुलिस की 10 गाड़ियां जलाई गई हैं इस पुरअमन एहतजाज में। 441 441 सेफ सिटी के कैमरे तोड़े गए हैं पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि रिकॉर्ड ना हो सके, ये जो बलवाई यहाँ पे आए हैं इनकी शक्लें ना पहचानी जा सके। उसके बाद पुलिस एहलकारों की 31 मोटरसाइकिलें जो हैं उनको भी आग लगाई गई है। तो ये सब, और वो जो दरख्त जलाए गए हैं, जो इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क किया गया है, वो इसके अलावा है। अब ये जो सब कुछ हुआ है, ये इस्लामाबाद फतह करने के लिए ये बलवाई निकले थे ना। ये फिर वो जो आपने देखा कि वो इनकलाबियों का जो चीख गवीरा है वो खड़ा हुआ, हम बस आ रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर वो अलादीन के जिन की तरह वो गायब हो गया। फिर सारी दुनिया ढूंढ रही है वो कहाँ है भाई, हमारा ची गवीरा क्या गया, कहाँ गया। वो ची गवीरा पर अचानक से जो है वो जिन की तरह रमूदार होता है जी केपीके की असेंबली के अंदर। और लेकिन यह है कि उनके जो दिहाड़ीदार यूट्यूबर हैं या उनके बेचारे जो कारकुन हैं, मुझे उन पर तरस आता है। कोई जो है उसकी स्टोरी मानने के लिए तैयार नहीं। कल उसने बड़ी जज्बाती और दोबारा वो इस्लामाबाद के आईजी को धमकियां दे रहे हैं खड़े होके केपीके की असेंबली के अंदर। भाई वो खड़ा था आईजी इस्लामाबाद, रोड पे था, उसके साथ वहां हिसाब किताब कर लेते ना। फिर इतनी हिम्मत ही तो क्यों गए थे केपीके के अंदर हाउस में छुपने के लिए। और फिर यह है कि ये अलादीन का जो जिन है, ये 24 घंटे में 12 जिले जो है वो कहता है मैं घूम के आया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैं 12 जिलों में जो है घूमता हुआ जो है वो पहुंचा हूं। अब ये मतलब मुझे सब लोगों ने पूछा कि 12 जिले कौन कौन से हो सकते हैं, आपको कोई मतलब है? मैं कहा भाई अगर उसका लीडर जो है वो 12 मौसम बना सकता है तो भाई उसका भी पेशावर जाने में 12 जिले आ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इनकी ये हरकतें, पता नहीं कौन सी दवाइयां खा के ये करते हैं और कौन से स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ये लोग होते हैं। एक बात जो है वो बड़ी सिंपल है, जो मैं वाइंड अप करते हुए कहना चाहती हूँ कि मैं फिर से पंजाब की आवाम का बहुत तहे दिल से चीफ मिनिस्टर की साहिबा की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इनके फसाद को जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट किया। लाहौर के अंदर भी चंद वकील और को 2-4 टोलियां इर्द गिर्द आपको कहीं कहीं मंडलाती भी नजर आई। उसके अलावा
पूरे लाहौर के अंदर जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो इनको लगता था कि इमरान खान की कॉल पे कौम बाहर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं था। पंजाब के लोग बाहर क्यों निकलेंगे? क्योंकि उनको घरों पे दवाई मिल रही है। पंजाब के लोग बाहर क्यों निकलेंगे? आज भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 19 तहसीलें हैं पंजाब की, उसके गर्ल्स कॉलेजेस को बसें तकसीम की हैं। वो पंजाब की बच्चियों को, पंजाब के बच्चों को जो है मोटरसाइकिलें मिल रही हैं, ग्रीन बाइक्स मिल रही हैं, उनको कर्जे मिल रहे हैं, उनको जो है उनको किसानों को कार्ड्स मिल रहे हैं, हिम्मत कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लोग बच्चों को लैपटॉप देने जा रही हैं, निकल रहे। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो निकल रहे हैं, उनसे मेरी दस्तबदस्ता गुजारिश यह है कि यह आपका मुकद्दर नहीं था। मैं आपके मुकद्दर में ये धक्के खाना, ये आंसू गैस, ये हर वक्त चढ़ाई करने आना आपका मुकद्दर ये नहीं है। आपके मुकद्दर में भी पंजाब जैसी तरक्की होनी चाहिए। गिरेबान पकड़े उन लोगों के जो आपको लेके आते हैं पता नहीं क्या कह के। और जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, उनकी भी बाय द वे लिस्ट आ गई है। वो जिनको लाया गया था, सरकारी जो पुलिस के लोग थे वाइट कपड़ों में भी और यूनिफॉर्म के साथ भी, उनकी भी लिस्टें जो है वो सामने आ गई हैं। और ये देखें, ये पीटीआई का, ये जरा लगाएं पीटीआई वाला, ये पीटीआई का अपना ट्विटर हैंडल है, रेवोल्यूशन हैज कम नॉकिंग एट पाकिस्तान डोर। ये देखें, ये रेवोल्यूशन ला रहे थे, ये वो पीटीआई वाला लगाएं। ये रेवोल्यूशन लाना था इन्होंने। रेवोल्यूशन कौन सा था? वो बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश के लोग जो है ना, वो 15 साल से शायद वो किसी जिन हालात का शिकार थे वो करने के लिए निकले थे। यहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है। और ये जो शेख मुजीब पे भी आपको बहुत मोहब्बतें आई हुई है ना, बहुत अरसे से बांग्लादेश आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो है ये भी सब पता है हमें कि आप कहां से बोल रहे हैं। उसके बाद रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियां हैं, 10 करोड़ की लागत से जो है वो गाड़ियां 6 महीने पहले जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है उससे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, चूंकि आपको पता है पहाड़ी इलाका है, कुदरती आफात का वहाँ पे बहुत वो होता है, उसके लिए उनको ये चीज़ें दी गई थी। ये जो क्रेन्स थी ताकि वहाँ से लोगों को आफात से बचाया जा सके। 1122 की गाड़ियाँ जो है वो उनको दी गई थी और वो वहाँ वो सब लेके आ गए जो है इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए। तो वो जो है वो भी शायद इंतज़ामिया ने जब्त कर ली हैं। ये अच्छा हुआ। मैं ज़रा जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ उनका ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। समझदार लोगों को एहसास है कि जबर के खिलाफ जंग सूझबूझ से लड़ी जाती है। तो कहना ये चाह रहे हैं, जिनको भेड़ बकरियां कहने पे बड़ा इतराज था ना मियां नवाज शरीफ के, वो खुद कह रहे हैं कि आप भेड़ बकरियां समझदार नहीं है, आपको नहीं पता, आपके पास सूझबूझ ही नहीं है। जिसके पास सूझबूझ नहीं होती वो भेड़ बकरियां होते हैं कि आपको नहीं पता कि सूझबूझ से जंग कैसे लड़ी जाती है। मेरे और दीगर के लिए आसान था कि डी चौक पर नमूदार होकर गिरफ्तार हो जाते, चंद लम्हों की खुदनुमाई और फिर जेल में खामोशी। मेरा सवाल यह है कि जिन बच्चों को आपने जेल में भिजवाया है, जिन बच्चों को खुदनुमाई के लिए आपने भिजवाया था, वो चूंकि वो एलीट क्लास के बच्चे नहीं हैं, वो आम खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, उनके लिए जो जेलों में जाना जायज़ है, आप लोगों के लिए जो है वो घरों में बैठना बड़ा जो है वो ज़रूरी